Hello students, this is Munish from Dona Academy. In the last class we are discussing about noun and today also we are discussing about noun. So let's start the class. In the last class we are discussing about noun, what is part of speech, what is noun and definition of noun, types of noun, proper noun examples, and then we are discussing about common noun and common noun examples. So today we are discussing about what is material noun. Material noun is the name of substance or materials which can get through nature or some of man-made. मटेरियल नाउन एक वो सब्सटेंस होते हैं या वो मटेरियल होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो हमें नेचर से मिलते हैं. नेचर के थ्रू हमें कोई भी मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन और सम ऑफ मैन मेड. ऐसी कोई चीज, स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली, ऐसी कोई चीज जो हमें नेचर से मिल रही है लेकिन मैन उसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन उसको यूज कर रहा है, उसी चीज को अलग तरीके से बना रहा है, लेकिन हम कहाँ से ले रहे हैं उस चीज को? नेचर से ले रहे हैं. देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन. जैसे यहाँ पे देखिए, गोल्ड, वी गेट गोल्ड फ्रॉम नेचर, ऑल्सो सिल्वर, वुड, ये हमें सब चीजें नेचर से मिल रही है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन. सीमेंट, स्टोन, ग्लास, व्हीट, गोल्ड, कोल, सब चीजें ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? नेचर से मिल रही हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन. There are few examples of material noun. Let's discuss these examples. First one is the electric wires are made up of copper and aluminium. In this sentence copper देखिए, कॉपर और एल्यूमिनियम आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है हमें नेचर से मिल रहा है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, या एक मटेरियल है. क्लियर? द डॉक्टर प्लेस्ड ए सिल्वर टूथ इन हिज माउथ. द डॉक्टर प्लेस्ड ए सिल्वर टूथ इन हिज माउथ. अब इस पूरे सेंटेंस में वी कैन इजिली सी दैट सिल्वर वर्ड, सिल्वर इज ए मटेरियल नाउन, एक मटेरियल से बना हुआ है. सिल्वर जो टूथ बना हुआ है वो एक मटेरियल है जो हमें नेचर से मिला है. That's why we are saying that is a material noun. The pipes should be made of plastic. इस चीज में, इस सेंटेंस में the pipes should be made of plastic. पाइप्स कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है. मैन मेड पाइप है लेकिन मटेरियल यूज हो रहा है. जो मटेरियल हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? नेचर से. That's why we are saying that pipe is a material noun. Clear? Fourth one is coal miners have to work under the ground. Coal miners have to work under the ground. We see in this sentence coal. Coal is a substance, is a material which we can get through the nature. बार बार मैं आपसे यही रिपीट कर रहा हूं कि जो भी चीज हमें नेचर से मिल रही है हम उस चीज को मटेरियल नाउन बोलते हैं. So that's why coal is a material noun. Clear? Next one, you will need 2 tons of cement minimum. टन्स ऑफ सीमेंट, 2 टन्स ऑफ सीमेंट चाहिए मिनिमम. अब सीमेंट जो वर्ड है, सीमेंट वर्ड हमें कहां से मिल रहा है? नेचर से. मैन मेड है. आई नो कि सीमेंट इज अ मैन मेड मटेरियल बट द मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट वी कैन गेट थ्रू द नेचर. क्लियर? सीमेंट मैन बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है, लेकिन जो मटेरियल यूज हो रहा है वो हमें नेचर से मिल रहा है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. जो डायमंड वर्ड है ये भी हमें नेचर से मिल रहा है. क्लियर? ये डायमंड वर्ड भी हमें नेचर से मिल रहा है, ये भी किसी ना किसी मटेरियल से बना है जो हम नेचर से मिलता है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट डायमंड इज अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन इज अ क्रशिंग मशीन रिड्यूसेस बिग रॉक्स टू पाउडर. ये क्रशिंग मशीन रिड्यूसेस बिग, बड़े बड़े पत्थरों को किसमें? पाउडर फॉर्म में. पाउडर फॉर्म में. जो ये इमेज बनी हुई है क्लियरली, ये वाली इमेज, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? ये जो इमेजेस बनी हुई हैं यही आंसर हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं इमेजेस में छुपे हुए हैं, बट आपको फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड दैट आंसर. बी क्लियरली सी दैट रॉक्स, पत्थर हमें कहां से मिल रहे हैं? एक मटेरियल है, नेचर से मिल रहे हैं.
और क्रशिंग मशीन क्या कर रही है, उनको बड़े बड़े पत्थरों को बिल्कुल छोटा छोटे पाउडर फॉर्म में बना रही है। क्लियर। सो रॉक और पाउडर इज अ मटेरियल नाउन। क्लियर। द बटर विल सॉफन आउट ऑफ द फ्रिज। बटर जो वर्ड है वो हमें कहां से मिल रहा है, एक मटेरियल है, वो मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, बटर ऐसे डायरेक्ट हम किसी से नहीं, मटेरियल हमें नेचर के थ्रू ही मिल रहा है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम कोई चीज ले रहे हैं, अगर दूध से बटर बन रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि बटर इज ए मटेरियल नाउन। एक कोई ना कोई मटेरियल यूज हुआ है, भले ही मैन ने बनाया हो, क्लियर, ह्यूमन ने उस चीज को बनाया हो, लेकिन हमें पता है कि इसमें एक मटेरियल यूज हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बटर इज ए मटेरियल नाउन। द लिटिल वर्ड इज ईटिंग ए ग्रेन ऑफ राइस। द लिटिल वर्ड इज ईटिंग ए ग्रेन ऑफ राइस। देखिए इस सेंटेंस में राइस जो वर्ड है, द राइस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन बिकॉज वी कैन गेट थ्रू द नेचर। हम मानते हैं कि चावल की खेती इंसान करता है, लेकिन नेचर से ही हमें चावल मिल रहे हैं, मटेरियल है एक। क्लियर, हमें नेचर के थ्रू ही एक मटेरियल मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग राइस इज ए मटेरियल नाउन। लास्ट वन, इन द डीपेस्ट वाटर इज द बेस्ट फिशिंग। इन द डीपेस्ट वाटर इज द बेस्ट फिशिंग। अब वाटर हमें कहां से मिल रहा है, नेचर के थ्रू मिल रहा है। वी कैन गेट वाटर थ्रू द नेचर। दैट्स व्हाई वाटर इज ए मटेरियल नाउन। क्लियर। आई होप आप सभी को मटेरियल नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। द नेक्स्ट टॉपिक कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कलेक्शन। कलेक्टिव मीन्स अ कलेक्शन। ए कलेक्टिव मीन्स a naming word used to refer to a group or number of animals, people or things. It's किसी भी चीज की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज की कलेक्शन बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। सिंगुलर पर्सन नहीं, प्लूरल पर्सन होगा ऑब्वियसली। ग्रुप में एक से ज्यादा आते हैं। क्लियर। लेकिन उन चीजों को अगर हम वर्ड का नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका देखते हैं कि रोड पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, जल्दी से बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो उस भीड़ को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउड, जिसको हम ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं। कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लोग खड़े हुए हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उस चीज को हम एक वर्ड देते थे क्राउड। जो क्राउड जो वर्ड है, हमें इसका एक्चुअल मीनिंग पता है कि ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे पर्सन इसमें हैं। तो इस क्राउड वर्ड जो है, इस क्राउड वर्ड को, ये क्राउड वर्ड को हम बोलेंगे इट इज ए कलेक्टिव नाउन। क्लियर। अगेन फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, बहुत सारी शिप्स एक साथ जा रही हैं, एक साथ खड़ी हैं, तब हम यूज करेंगे फ्लीट। क्लियर। फ्लीट्स इज ए कलेक्टिव नाउन। इस वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि ये कलेक्टिव नाउन है। हियर आर सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के बहुत सारे पीस होंगे तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन। ए बंच ऑफ बनानास, बहुत सारे बनानास का बंच है, एक बनाना नहीं है, बंच हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। क्लियर। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं, एक स्टार नहीं है, उसके लिए क्लस्टर वर्ड यूज किया है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्लस्टर इज ए कलेक्टिव नाउन। ए बैच ऑफ केक्स, केक्स के लिए हमने बैच यूज किया, इट मीन्स देयर इज नो वन केक, देयर आर सो मेनी केक्स। क्लियर। ए क्लाउडर ऑफ कैट्स, इट मीन्स देयर इज नो वन कैट, देयर आर सो मेनी कैट्स, ए ग्रुप ऑफ कैट्स। That's why we are saying clouder is a collective noun. A flock of sparrows, it means there is no only a single sparrow, it means there are so many sparrows, a group of sparrows. That's why we are saying a flock of sparrows. A flock is a collective noun. A herd of goats. A herd of goats means, herd मतलब झुंड, एक बकरी नहीं है, there are so many goats. That's why we are saying a collection. Herd is a collection. Herd word is a collective noun. A colony of rabbits. A colony of rabbits is also a collective noun. अब यहाँ there are also some few examples of collective noun. A colony of bats. A colony of bats. A school of dolphins. A bunch of ducks. A flock of birds. ये सब क्या है? These all are the groups. Collection है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, सिंगुलर डक नहीं है, सिंगुलर डॉल्फिन नहीं है, एक बैट है। क्लियर। बहुत सारे हैं, ग्रुप हैं,
उन ग्रुप के लिए हमने ये वर्ड यूज किया है, कॉलोनी, स्कूल, बंच, फ्लॉक, क्लियर। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, एन आर्मी ऑफ एंट्स, ए कॉलोनी ऑफ बैट्स, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ए लिटर ऑफ किटन्स, एन आर्मी ऑफ frogs, a flock of sheep, a hive of bees, a litter of puppies, a flock of sheep। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि sheep के आगे s नहीं लगा हुआ है, इसमें मैं क्या बोला, कलेक्शन होती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सिंगुलर में एस या एस नहीं लगता है, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे ही एस लगता है। और मैं क्लियरली बोल चुका हूं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि सिंगुलर पर्सन नहीं, प्लूरल पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे ए फ्लॉक ऑफ शीप में एस नहीं लगा हुआ है। गाइस ध्यान देना, शीप इज ऑल्सो ए सिंगुलर और प्लूरल, इसका एक ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? इसका गलती मत करना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस गलती को बिल्कुल कंसंट्रेट करना है कि आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है। अगर एस लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? देयर आर ऑल्सो सम फ्यू एग्जांपल्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, a deck of cards, a school of fish, a forest of trees, a swarm of bees, a litter of kittens, a pack of wolves, a colony of ants, a clutch of eggs, a herd of sheep. Clear? These are the few examples of collective noun. Now we are discussing collective noun examples with sentences. Our team won the swimming championships. इस सेंटेंस में वी आर क्लियरली सी दैट टीम इज ए ग्रुप। टीम एक बहुत सारे पीपल्स के, पर्सन्स के, प्लेयर्स के ग्रुप की बात कर रहा है, तो वी आर इजीली से टीम इज ए कलेक्टिव नाउन। क्लियर? ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। इस दिस सेंटेंस फैमिली एक पर्सन, सिंगुलर पर्सन की तो हो नहीं सकती है, एक पर्सन से ज्यादा पर्सन होंगे फैमिली के अंदर, तो फैमिली के अंदर अगर एक से ज्यादा पर्सन तो फैमिली इज ए कलेक्टिव नाउन। A group of girls was waiting by the school. A group of girls was waiting by the school. अब क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब क्या है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स। क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ए ग्रुप ऑफ गर्ल इज ए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन, द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय पब्लिक डोनेशन। The project is funded by public donation. अब पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक इज नॉट ए सिंगल पर्सन। क्लियर गाइज? पब्लिक में बहुत सारे लोग आते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पब्लिक इज ए कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन, द सोसाइटी इज नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। द सोसाइटी इज नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब आप यहां देख सकते हैं क्लियरली सोसाइटी, जो सोसाइटी वर्ड है, इस सोसाइटी वर्ड में आप एक सिंगल पर्सन की तो बात नहीं कर रहे। सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे, हर चीज का एक ग्रुप होता है, सिंगल पर्सन नहीं होता है ना, सिंगल थिंग होती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द सोसाइटी इज ए कलेक्टिव नाउन। अब देखिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑडियंस बिगेन क्लैपिंग एंड चीयरिंग। आप यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑडियंस की बात हो रही है। ऑडियंस में क्या एक पर्सन होता है, बहुत सारे होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। क्लियरली आपका ये कंफर्म नहीं है कि हमने फिक्स पोजीशन लेके चलिए। कलेक्शन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हाँ आप क्राउड को देख के ये नहीं कभी बता सकते हो कि कितने लोग थे, एक थे, दो थे, तीन थे, या 50 थे, या 100 थे, या 100 थे, या 1000 थे। क्लियर? आप इतना बोल सकते हैं कि कलेक्शन है। तो ऑडियंस एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि हम किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं। कलेक्शन कितनी है ये हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ऑडियंस इज ए कलेक्टिव नाउन। एन आर्मी ऑफ एंट्स मार्च अक्रॉस द पाथ। आर्मी ऑफ एंट्स का मतलब है कि झुंड, बहुत सारी एंट्स गई हैं एक साथ, मार्च किया है, रास्ते में गई हुई हैं। ठीक है? तो आर्मी ऑफ एंट्स मतलब सिंगुलर तो नहीं है, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक।
7 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। इन 7 एग्जाम्पल्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट आई होप अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। अब एन आर्मी ऑफ एंड्स का मतलब है ग्रुप है, एक सिंगुलर पर्सन नहीं है, कलेक्शन है। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं देन वी आर यूजिंग कलेक्टिव नाउन, या देन वी आर सेइंग इट इज ए कलेक्टिव नाउन। ही हैड ए बंच ऑफ कीज ऑन हिज बेल्ट, ही हैड ए बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, बार बार देखिए, बंच ऑफ कीज का क्या मतलब है? बंच ऑफ कीज का मतलब है कि एक चाबी नहीं है, कलेक्शन, कलेक्शन है। तो कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं कि दैट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। क्लियर। शी केम हेयर विद ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए इसमें भी आप बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी से एग्जांपल हैं जो आपके फ्यूचर में या जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, आपको कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। क्लियर। शी केम हेयर विद ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट ऑफ फ्लावर्स का मतलब क्या है? ये मैं सिंगल फ्लावर की बात कर रहा हूँ, बकेट है, ये देखिए ये बकेट की बात हो रही है, कितने सारे फ्लावर्स है इसमें, ग्रुप है, कलेक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ए बकेट ऑफ फ्लावर्स इज ए कलेक्टिव नाउन। द कंपनी इज रन बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए इस कंपनी की बात हो रही है, इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? ग्रुप है, बहुत सारे लोग बैठे हुए। ये देखिए डायरेक्टर्स के लिए कोई सिंगल पर्सन तो होगा नहीं, अगर कोई भी कंपनी रन कर रहा है उसके डायरेक्टर्स होंगे, वो तभी कोई ना कोई आपस में मीटिंग करेंगे, तभी कंपनी के ग्रो अप, क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। उसके लिए सिंगल पर्सन तो नहीं, टीम होती है पूरी। टीम का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल्स। जब हम किसी भी ग्रुप की कलेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। समझ में आया गाइस? कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन आपको समझ में आ गया है। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो थैंक you students all. In the next class we are discussing about the upcoming more nouns in this chapter. Clear? Thank you so much all.